अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत पहले मुझे ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेरे कमेंट बॉक्स में लास्ट चैलेंज वाली वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही मैं तराबी पढ़ना भूल गई हूँ, क्या मैं आज से स्टार्ट कर सकती हूँ, और तराबी की कितनी रकात होती है, 8 या 20, और तराबी की नियत कैसे करनी है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि तराबी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ़र्ज़ तो नहीं है, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा है कि इसको पढ़नी चाहिए और इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान में क़याम करेगा, रात में नमाज़ें पढ़ेगा, तो अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ़ कर देगा। रोज़े और क़यामुल लैल की भी यही फजीलत है। क़यामुल लैल किसे कहते हैं? तहज्जुद की नमाज, तराबी या फिर उन नफली नमाज़ों को जो हम एक्स्ट्रा इबादत करते हैं अपनी 5 फ़र्ज़ नमाज के अलावा, और ख़ासकर रात में पढ़ी जाती हैं। तो आप 8 या 20 रकात में मत फंसे कि 8 रकात होती है, 20 रकात होती है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं इस चीज़ को लेकर। जो लोग 20 रकात पढ़ते आए हैं वो 8 रकात के चक्कर में ये सोचते हैं कि हम कम पढ़ लें और ज़्यादा सवाब कमा लें। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि 20 रकात जो पढ़ रहा है उसको ज़्यादा सवाब मिलेगा, हम 8 रकात वालों को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके पास कोई 8 रकात को लेकर दलील है तो आप 8 रकात पढ़ें, और अगर आपके पास 20 रकात को लेकर दलील है तो आप 20 रकात पढ़ लें। ना तो आप 20 रकात वाले को गलत कहें अगर आप 8 रकात पढ़ते हैं, और अगर आप 20 रकात पढ़ते हैं तो 8 रकात वाले को भी गलत ना कहें, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी नीयत देखते हैं, आपका खुलूस देखते हैं, आपकी मोहब्बत देखते हैं। अल्लाह को इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप कितनी ज़्यादा नफलें पढ़ रहे हैं, कितनी ज़्यादा पढ़ते हैं। कई मस्जिदों में आपने देखा होगा कि 8 रकात पढ़ाई जाती है और 12 रकातें अपने घर पर आकर लोग पढ़ते हैं। बेसिकली देखें, 8 या 12 रकातें ज़्यादा से ज़्यादा नफिल नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन तराबी 20 रकात होती है, और अगर आप 8 रकात भी पढ़ते हैं तब भी आपकी तराबी मुकम्मल हो जाती है। तो आप 8 पढ़ें या 20 पढ़ें, बस दिल से पढ़ें और साफ़ नीयत से पढ़ें। कभी ये ना सोचें कि कोई हमारे से ज़्यादा इबादत कर लेगा तो वो हमारे से ज़्यादा सवाब कमा लेगा तो हम उसको गलत कहें, और ना ये सोचें कि हमें कम इबादत कर लेनी चाहिए, यार 20 रकात कौन पढ़ेगा। तो जितनी आपके अंदर हिम्मत और ताकत है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी नमाज़ों को पढ़ सकते हैं। 5 फ़र्ज़ नमाज के बाद आप जितनी भी सुन्नत और नफिल इबादत पढ़ते हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आपको पढ़नी चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारी हदीसें भी हैं, सही मुस्लिम और सही अल बुखारी की। और जो हदीस मैंने आपको स्टार्टिंग में सुनाई है कि सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, तो ये भी सही अल बुखारी और सही मुस्लिम में कोट की गई है। बहुत सारे लोग सिर्फ 8 और 20 रकात के चक्कर में फंस जाते हैं, ना वो खुद पढ़ते हैं और ना दूसरों को पढ़ने देते हैं। तो प्लीज़, अगर आपके पास दोनों में से कोई भी दलील मौजूद है तो आप 8 या 20, जो भी आपका दिल करता है, आपको पढ़ लेनी चाहिए। अब नियत और तरीका, औरतें अगर घर पर पढ़ रही हैं तो आपको 2-2 रकात करके ही तराबी की नमाज़ पढ़नी चाहिए, और हर 2 रकात के नमाज के बाद जब आप सलाम फेरें तो आपको तराबी की ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए। मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और पोस्ट में भी लगा दूंगी। आप तराबी की नमाज की नियत 20 रकात की एक साथ भी कर सकते हैं, और उसे 2-2 रकात या 4-4 रकात करके पढ़ सकते हैं, या फिर आप हर रकात में नियत कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल नफिल नमाज की करते हैं। नियत करती हूँ नमाज की वास्ते अल्लाह के, 2 रकात नमाज नफिल तराबी, ठीक है, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, इस तरीके से कह लें। ठीक है, आप जिस तरीके से नियत करते हैं उस तरीके से कह लें, या दिल में सोच लें कि 2-2 रकात करके मैं तराबी पढ़ रही हूँ। और फ़र्ज़ नमाज के बाद तराबी पढ़ें। सबसे पहले अपनी इशा की फ़र्ज़ नमाज से फ़ारिग हो जाएं। ठीक है, आप 17 रकात पढ़ते हैं या फिर 11 रकात पढ़ते हैं, जितना भी जिसको जैसे पढ़ना है वो नमाज पढ़ें, और उसके बाद आप अपनी 20 रकात तराबी पढ़ लें। आपको 8 रकात पढ़नी है तो आप 8 रकात पढ़ लें। ठीक है, जैसे आप पढ़ते आए हैं, आपकी फैमिली में आप लोगों को बताया गया है, उस तरीके से आप नियत कर सकते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नियत कैसे करनी है, और 2-2 रकात करके 4-4 रकात करके पढ़ सकते हैं, और 8 और 20 का कोई मसला नहीं है। जितना आप पढ़ते आए हैं या पढ़ रहे हैं, जिसकी भी दलील आपके पास मौजूद है, आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था कि क्या हम कुरान खोलकर तराबी पढ़ सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आपका कुरान बिल्कुल सही है और आप सही तरीके से कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं और उसमें कोई गलतियां नहीं है, तो बेशक आप कुरान शरीफ खोलकर तराबियां पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और क्योंकि हम कोई भी नफिल या सुन्नत नमाज फ़र्ज़ के अलावा कुरान शरीफ खोलकर पढ़ सकते हैं। आप एक टेबल पे कुरान पाक रखकर तराबी पढ़ सकती हैं, या नफिल नमाज में कुरान शरीफ की तिलावत कर सकती हैं।
ٹھیک ہے، اور پورے دھیان کے ساتھ پڑھیں، بس آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ ہو جب قرآن شریف سے آپ تراویح پڑھ رہی ہوں یا پھر پڑھا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، صحیح مسلم اور صحیح البخاری دونوں میں یہ آپ کو ملے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نفل عبادت اپنی ہمت کے مطابق کرو، یعنی کہ جو لوگ نفل نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں انہیں اپنی ہمت کے اکارڈنگ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ آپ ایک دن تو 20 رکعت پڑھ رہے ہیں، آپ دوسرے دن 8 رکعت پڑھ رہے ہیں، اور تیسرے دن آپ کہہ رہے ہیں کہ آج میں پڑھوں گی ہی نہیں۔ اور ایک بات اور، جن لوگوں نے تراویح چاند رات سے شروع نہیں کری اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کے سامنے آج میرا ویڈیو آیا، تو آپ آج سے تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی رمضان میں آپ کو لگے کہ مجھے تراویح پڑھنی چاہیے، آپ اس دن سے تراویح سٹارٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ نے پہلے کے دنوں میں چھوڑ دی تو آپ نہیں پڑھیں گے۔ اور پلیز آج کی دن اگر آپ کو یہ ویڈیو مل رہی ہے تو تراویح شروع کر لیں، اور جو آپ کنفیوز تھے 8 رکعت 20 رکعت کو لے کر، ٹھیک ہے نا، ان سب کے چکروں سے آپ نکل جائیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، بس انشاءاللہ آپ کی تراویح ہو جائے گی۔